हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। पिछले हफ्ते में एक न्यूज़ आई थी जिसे गौरव सर ने सुबह डेली न्यूज़ में कवर किया था, विच वॉज अबाउट ब्राइटकॉम ग्रुप। ये एक कंपनी है जिसके शेयर्स का ट्रेडिंग सस्पेंड कराया है एनएससी ने फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। तो ऐसे में इस कंपनी में क्या क्या एग्जैक्टली ऐसा हुआ जिस वजह से लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट मनी, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ये स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हैं, एंड क्यों एग्जैक्टली स्टॉक एक्सचेंज ने ये इन्फॉर्म किया है कि ये जो कंपनी है इसकी ट्रेडिंग आगे चल के बंद होगी। सेबी ने क्या क्या ऑर्डर्स दिए थे एंड क्या क्या चीज़ें इस स्टॉक में एग्जैक्टली हुई जिससे हमें मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, मैनेजमेंट के बारे में एक पर्सपेक्टिव पता चलता है। ये सारी चीज़ों का हम डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई फ्रॉम फॉरेंसिक पर्सपेक्टिव ऑल्सो, जिसके बारे में एज रिटेल इन्वेस्टर्स हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज़ों की डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कंपनी की हिस्ट्री से कि ये जो कंपनी है इसका हिस्ट्री क्या है, एग्जैक्टली कंपनी कर क्या रही है एंड हमेशा से क्या वो करंट बिजनेस ही करते आई है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे। तो जो फाउंडर्स थे इस कंपनी के, बेसिकली इस कंपनी का नाम भी इतने बार चेंज हुआ है कि इसकी एग्जैक्टली आइडेंटिटी क्या है ये भी हमें ध्यान में रखना बहुत मुश्किल है। 1995 में ये जो फाउंडर्स थे इस कंपनी के, इन्होंने ऑनलाइन ग्रीटिंग कार्ड का बिजनेस शुरू किया था। उस समय पर इंटरनेट वाज जस्ट फिनोमेना दैट वाज स्टार्टिंग, बहुत अर्ली डेज थे इंटरनेट के, एंड तब उन्होंने सोचा कि ऑनलाइन ग्रीटिंग कार्ड्स का एक बिजनेस शुरू किया जाए। इट वाज जस्ट अ बेसिक आइडिया जो उनको थी अबाउट द कंपनी जिसको वो सेटअप कर सकते। फिर 1999-2000 में डॉट कॉम बबल आया। पोस्ट द डॉट कॉम बबल उन्होंने जो ये कंपनी जो करंटली ब्राइटकॉम ग्रुप के नाम से जानी जाती है उसका इनकॉर्पोरेशन अराउंड दोज डेज हुआ था। तब इस कंपनी का नाम वाइब्रेंट था, वाइब्रेंट करके इस कंपनी का नाम था। एंड तब उनका बिजनेस मॉडल बेसिकली पिवटेड टू इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। दैट वॉज वॉट दे वर मेनली ट्राइंग टू डू, इंटरनेट पर एडवर्टाइजिंग करना, यही उनका तब बिजनेस मॉडल हुआ था। 2010 तक ये कंपनी ने एक्वायर किया एक कंपनी को कॉल्ड लाइकॉस। तो लाइकॉस वॉज काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिटर टू गूगल इन द अर्ली डेज, लेकिन ऑब्वियसली गूगल बहुत ज़्यादा आगे चला गया कंपेयर टू लाइकॉस। तो इस कंपनी को इन्होंने एक्वायर कर दिया एंड इन्होंने अपना मेन बिजनेस मॉडल ऑनलाइन सर्च इंजन का डोमेन करना ये स्टार्ट कर दिया। 2014 में कंपनी ने अगेन रीब्रांडिंग कर दिया, इन्होंने अगेन नेम चेंज भी कर दिया और अब बिजनेस मॉडल उनका हो गया कि वो वेरेबल्स बनाएंगे। जो स्मार्ट वॉचेस होते हैं, जो वेरेबल्स होते हैं, उसकी जो टेक्नोलॉजी, उसके पीछे का जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो बिजनेस है वो उनको बनाने का बिजनेस मॉडल ये उन्होंने अपना रीब्रांडिंग कर दिया। 2018 में अगेन दे पिवटेड एंड इस बार वो डिजिटल एडवर्टाइजिंग में चले गए। तो सबसे पहले किसी भी फॉरेंसिक स्टडी करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि बहुत बड़ा इंडिकेटर पास्ट में जो भी ट्रेंड्स दिखे गए हैं कि कंपनीज जहां पर स्कैम्स हुए हैं या फिर जहां पर मेजर गवर्नेंस इश्यूज डिस्कवर हुए हैं, उनमें एक बहुत कॉमन ट्रेंड जो दिखा है वो ये है कि फ्रीक्वेंटली उनके नेम्स जो है वो चेंज हुए हैं। यू कैन सी इन दिस टेबल कि कैसे कंपनी का नाम हमेशा चेंज होता गया। दिस इज इन द लास्ट 15 ईयर्स, लास्ट 15-16 ईयर्स में कंपनी का नाम इतने बार चेंज हुआ है। दिस इज वन की एरिया कि जहां पर आपको एक जो स्केप्टिसिज्म है आपका एज एन इन्वेस्टर, आप जो चीज़ें हमेशा कॉशियस रहने की बातें होती है कि एज रिटेल इन्वेस्टर्स हमें किस तरह से कॉशियस रहना चाहिए अबाउट द कंपनीज दैट यू इन्वेस्ट इन, उसका एक बहुत ही अर्ली इंडिकेटर ये चीज़ें हो सकती है। अब बात करते हैं कि जो जो चीज़ें सेबी ने ऑर्डर्स में बताई थी उनमें भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेबी ने अब तक क्या क्या कहा है। 3 बार सेबी ने इस कंपनी के खिलाफ ऑर्डर्स निकाले हैं, कुछ इंटरिम ऑर्डर्स रहे हैं, कुछ फाइनल ऑर्डर्स रहे हैं, बट सम ऑफ दी थिंग्स जो सेबी ने यहाँ पर बताई है दे हैव बीन क्वाइट स्टार्टलिंग। बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ें सेबी ने यहाँ पर डिस्कवर की। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया ऑर्डर्स में, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, अगर हम हर एक चीज़ की बात करें तो शायद 1 घंटा भी कम पड़ जाए अबाउट द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट सेबी हैज़ डिस्कवर्ड इन दिस कंपनी, बट हम कुछ मेन चीज़ों की बात करते हैं। तो कंपनी की ओर से डिले रहा इन गिविंग द इन्फॉर्मेशन, तो सेबी ने कुछ चीज़ें मांगी लेकिन द कंपनी सबमिटेड इन्फॉर्मेशन, बहुत ही अलग अलग ट्रांचेस में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी एंड जो इनकम्प्लीट रही इन वेरियस एस्पेक्ट्स, इन स्पाइट ऑफ सेबी एक्चुअली आस्किंग द कंपनी कि उनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। बहुत सारा टाइम देने के बाद भी, 1 साल से भी ज़्यादा टाइम देने के बाद भी बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी कंपनी एक्चुअली फर्निश नहीं कर पाई टू सेबी। थिंग्स इन दिस स्टॉक हैव बीन गोइंग ऑन सिंस 2021, उसके बाद से ही चीज़ें चलते आ रही है। What has transpired now 2024 में जो हुआ है इट्स जस्ट अ फाइनल कल्मिनेशन ऑफ ऑल दोज थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन द स्टॉक। तो बहुत टाइम देने के बाद भी कंपनी ने बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की। एक और इंपॉर्टेंट थिंग, नाउ दिस इज वेरी अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो
जो बेसिक अकाउंटिंग है वो यही कहता है कि आपको जो एक्सपेंसेस है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करने हैं, एंड जो असेट्स है वो आपको कैपिटलाइज करने हैं इन द बैलेंस शीट। नाउ बहुत सारा जो नेचर ऑफ अकाउंटिंग है वो इस तरह से होता है कि अगर आप खर्चे किसी असेट बिल्ड करने के लिए यूज कर रहे हैं तो वो आपको आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस आउट नहीं करने पड़ते, वो आप असेट्स अंडर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, एंड फ्यूचर में उससे एक असेट बनता है, जब वो असेट बनेगा उसके बाद आप उस असेट पर डेप्रिसिएशन देते हो। नाउ एक बहुत ही ऑब्वियस सा एंड एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड लूप होल बहुत सारे कंपनीज स्पेशली सॉफ्टवेयर साइड के कंपनीज एक्सप्लॉइट करते हैं, वो ये करते हैं कि कुछ चीज़ें जो एक्चुअली एक्सपेंस इन नेचर होता है उसको वो कैपिटलाइज कर देते हैं, ये कहकर कि इससे हम एक असेट बिल्ड करना चाहते हैं। तो ऐसे में होता ये है कि आपको रेवेन्यू आपके नॉर्मल वे में आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आता है, एंड ये जो एक्सपेंसेस है जो आप कह रहे हो कि इससे आप एक असेट बनाओगे वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज नहीं होता है, एंड इससे आपका प्रॉफिट जो है वो इन्फ्लेट हो जाता है। तो कुछ इसी तरह की चीज़ें कंपनी ने एक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने ये सारे एक्सपेंसेस इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट के हेड पर चार्ज कर दी, एंड इस तरह से ये सारे एक्सपेंसेस उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ नहीं रहे थे। कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस की बात नहीं है, दिस इज अ बिग अमाउंट। इन ऑल कंपनी एक्चुअली दे मैनेज टू हाइड अराउंड 863 करोड़ ऑफ सच एक्सपेंस जो एक्चुअली कंपनी ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चार्ज करना चाहिए था, लेकिन उससे उन्होंने एक इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट जो है उसके अंडर ये बुक कर दिया ताकि ये जो है वो बैलेंस शीट में दिखे, प्रॉफिट एंड लॉस में ना दिखे। काफ़ी बड़े रेवेन्यू फिगर्स है यहाँ पर फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर जहाँ पर ये कंपनी ने ये किया। कंपनी ने एक्चुअली जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्लेयर किया दैट वाज समवेयर अराउंड 617 करोड़, जबकि वो लॉस होना चाहिए था ऑफ 265 करोड़। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा इंपैक्ट इस एडजस्टमेंट की वजह से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ रहा था। इसके अलावा सेबी ने यह भी पाया कि कुछ राउंड ट्रिपिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस हुआ है, यानी कुछ एंटिटीज, कुछ शेल एंटिटीज क्रिएट कर दी गई जहां से पैसे घुमाए गए बेसिकली, एंड इवेंचुअली वो कंपनी के पास वापस आ गए। सो इससे ये दिखाने की कोशिश की गई कि हमने एक्चुअली शेयर्स अलॉट किए हैं टू पीपल हु हैव सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी, लेकिन जिससे अलॉट किए गए उनके थ्रू वो जो ट्रांजैक्शंस है वो घुमाए गए एंड वो पैसे जो है वो कंपनी के पास वापस आ गए। इस इमेज में आप देख सकते हो कि किस तरह से ये बेसिक अरेंजमेंट जो है वो वर्क की है। दिस इज जस्ट वन ट्रांजैक्शन जो कंपनी ने किया है, ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कंपनी ने अंडरटेक किए जिसको सेबी ने अपने लेटर में जो है वो काफ़ी डिटेल में बताया। यू कैन सी इन दिस इमेज एज वेल कि ओवर लॉट ऑफ डेज उन्होंने काफ़ी बड़े अमाउंट्स भी यहाँ से जो है वो घुमाने की जो ट्रांजैक्शंस है वो अंडरटेक किए हैं थ्रू अ लॉट ऑफ एंटिटीज जहां पर प्रोमोटर्स खुद जो है वो वहां पर पार्टनर्स थे या फिर डायरेक्टर्स थे। वन मोर एक्यूजेशन बाय सेबी जो उन्होंने अपने ऑर्डर में बताया इज फॉर्जरी ऑफ बैंक स्टेटमेंट्स। तो कंपनी ने क्लेम किया कि हमने कुछ वारंट्स के बेसिस पर लोगों को शेयर इशू किए हैं। तो सेबी ने बताया कि अच्छा तुम फिर आपके बैंक स्टेटमेंट्स दिखाओ जहां पर आपको ये पैसे मिले हैं। तो ऐसे में कंपनी ने एक्चुअली फॉर्स्ड बैंक स्टेटमेंट्स प्रेजेंट किए टू सेबी, एंड ये उन्होंने बाय सीइंग द अदर ट्रांजैक्शंस जो है वो वेरीफाई किया। सेबी के पास ऑब्वियसली बहुत सारा डेटा है टू ट्राई एंड वेरीफाई कि एक्चुअली जो कंपनी क्लेम कर रहा है वो हुआ है या नहीं। तो वहां पर सेबी ने कंक्लूड किया कि दीज बैंक स्टेटमेंट्स दैट वर प्रेजेंटेड टू सेबी दे वर एक्चुअली फॉर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड। तो इसके अगेंस्ट बहुत सारी न्यूज़ हेडलाइंस भी आप देख सकते हो कि कैसे द मीडिया हैज़ रिएक्टेड टू वॉट एवर दी सेबी गेव ऑर्डर्स ऑन। अगर हम और भी देखने जाए कि और क्या क्या चीज़ें हुई तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट दिया गया टू सम ऑफ द मार्की शेयर होल्डर्स लाइक शंकर शर्मा एंड हु एक्चुअली डिड नॉट पे फॉर द शेयर्स। तो ये पब्लिक को पता नहीं था कि उन्होंने एक्चुअली पेमेंट किया है या नहीं। जब ये वेरीफाई कर दिया गया तब पता चला कि कुछ प्रेफरेंशियल अलॉटीज जो है, कुछ स्पेशल केसेस जो है लाइक सम ऑफ द मार्की इन्वेस्टर्स, तो उन्होंने एक्चुअली पेमेंट करी ही नहीं फॉर द शेयर्स एंड दे वर गिवन द अलॉटमेंट एंड उनको जो पैसा जो उन्होंने दिया था वो एक्चुअली रिफंड कर दिया गया उनको। कुछ एंटिटीज थे, 4 एंटिटीज सेबी ने यहाँ पर फाइंड आउट किया जिनको शेयर्स अलॉट किए गए बाय द कंपनी, बट ये जो एंटिटीज थे वो एक्चुअली प्रोमोटर एंटिटीज ही थे। तो जो कंपनी की मैनेजमेंट थी वही यहाँ पर जो है वो मेन पार्टी थी जिनको ये पैसे जो है वो दे दिए गए। तो कंपनी ने ऐसा क्यों किया? बेसिकली अगर प्रोमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग कम कर देते हैं तो जिन एंटिटीज को ये एक्चुअली शेयर्स अलॉट किए गए हैं उन पर जो लॉक इन पीरियड है फॉर अलॉटमेंट ऑफ दी शेयर्स वो अप्लाई नहीं होता। तो कंपनी ने अगर क्यूआईपी इशू किया होगा तो अगर क्यूआईपी इशू में अगर ये एंटिटीज को जो शेयर्स है वो अलॉट कर दिए जाए तो ये एंटिटीज तुरंत उन कंपनीज का सेलिंग कर सकती है। तो इन द मीन टाइम अगर कंपनी के प्राइस नीचे आते हैं तो उनको वो लॉस जो है वो बेयर नहीं करना पड़ता।
तो ये एक सिंपल सी चीज़ वहाँ पर जो है वो मैनेजमेंट ने यहाँ पर करी है। इसके अलावा कुछ एडवांसेस सब्सिडरीज को कर दिए गए जो एक्चुअली पैसा साइफन ऑफ कर दिया गया। सो कुछ 100 करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा के एडवांसेस जो है वो सब्सिडरीज को कर दिए गए, वो जो टिल डेट रिमेन अनअकाउंटेड। सो कुछ एडवांसेस विच आर क्लेम टू बी लोन्स टू सब्सिडरीज और फॉल्स और ओवर स्टेटेड एज वेल। तो ये भी चीज़ें यहाँ से हुई। तो दीज आर जस्ट सम ऑफ द थिंग्स जो मैंने चाहा कि मैं आपसे शेयर करूँ अबाउट सम की थिंग्स अबाउट द ऑर्डर दैट द सेबी गेव। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेबी ने अपने ऑर्डर में जो है वो मेंशन की है। 70 पेजेस से भी ज़्यादा के ऑर्डर्स है। 3 ऑर्डर्स सेबी ने टोटल में ब्राइटकॉम के खिलाफ ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 2-3 ईयर्स जो है वो बताए हैं। बट इट स्टिल रिमेन्ड अ वेरी पॉपुलर स्टॉक अमॉन्ग रिटेल इन्वेस्टर्स। ये सारे ऑर्डर्स दिए जाने के बाद भी बहुत सारा नैरेटिव कंट्रोलिंग भी कर दिया गया, मे बी थ्रू ऑपरेटर्स और सम ऑफ द अदर पार्टीज इन्वॉल्व, की ट्राइंग टू गिव अ इमेज कि ये अभी भी बहुत अच्छा स्टॉक है बाय करने के लिए। रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा से एक बहुत ईजी टारगेट रहते हैं फ्रॉम अ लॉट ऑफ पार्टीज जो चाहते हैं कि लोग जो है वो ये स्टॉक परचेज करें। तो ब्राइटकॉम के केस में ऐसे क्या की टेक अवेज है? ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को हम बताने जाएं कि ऐसी चीज़ों से हम कैसे दूर रहे, क्या क्या करें, तो उसके अगर कुछ की टेकअवेज देखने जाएं तो उन चीज़ों की भी हम बात कर लेते हैं। वैसे तो हमारे एनालिसिस में भी 5G एनालिसिस में फॉरेंसिक फ्रेमवर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हमारे 5G एनालिसिस में भी आप देख सकते हो कि जब गवर्नेंस की बात होती है तब हमारे पास कुछ पैरामीटर्स है जहां पर हम ये चीज़ें जो है वो टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टेक अवेज की बात करने जाए तो ये है कि इक्विटी इन्वेस्टिंग इन जनरल ये ईजी नहीं होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत टाइम देने की ज़रूरत है, बहुत एफर्ट्स देने की ज़रूरत है टू स्टडी द बिजनेस, टू स्टडी द कंपनीज एंड अंडरस्टैंड कि सारे जो मूविंग वेरिएबल्स है वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इक्विटी इन्वेस्टिंग शायद उनके लिए नहीं है, कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे हैव टू गिव एंड द अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट दे हैव अबाउट ऑल द मूविंग वेरिएबल्स जो इक्विटी इन्वेस्टिंग में हो सकते हैं। फॉर अदर्स प्रोडक्ट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहाँ से आप इक्विटी एक्सपोजर भी ले सकते हैं एंड जो मैनेजिंग है ऑफ द इन्वेस्टिंग दैट गोज इनटू द हैंड्स ऑफ एक्सपर्ट्स लाइक फंड मैनेजर्स। द सेकंड थिंग इज कि गवर्नेंस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इन इक्विटी इन्वेस्टिंग। इसे हम बहुत ज़्यादा ओवरलुक कर देते हैं। हम कंपनी का बिजनेस क्या है ये देख लेते हैं, कंपनी किस वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही है वो देख लेते हैं, अरे स्टॉक चीप है हम तुरंत बाय कर लेते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। गवर्नेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है एंड गवर्नेंस को समझने में इनफैक्ट एज रिसर्च एनालिस्ट आपको बहुत टाइम लग जाता है टू अंडरस्टैंड कि कंपनी की एक्चुअली क्या विजन है, प्रोमोटर्स का क्या बैकग्राउंड है, उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो कैसा है, पास में वो किन कंपनी के साथ काम कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इक्विटी इन्वेस्टिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सो बेसिकली जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं यू आर एसेंशियली बेटिंग ऑन द पीपल जो उस बिजनेस को रन कर रहे हैं। ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टॉक्स जो एक्चुअली मल्टीबैगर्स बने हैं उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहा है कि मैनेजमेंट ने किस तरह से कंपनी को जो है वो पिवट किया है, किस तरह से बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट चेंज लाया है जिससे बहुत सारी वैल्यू कंपनी ने फ्यूचर में अर्न की है। सो ये मेक श्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही लोगों के पीछे अपना पैसा लगा रहे हो। ये इक्विटी इन्वेस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। एक और चीज़ जो ये है कि हमें एज इन्वेस्टर्स हमारा इन्वेस्टमेंट थीसिस टाइम टू टाइम रिविजिट करना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। ब्राइटकॉम के साथ जो हुआ है वो अचानक से एक ऑर्डर नहीं आई है कि स्टॉक का जो ट्रेडिंग है वो बंद करना चाहिए। देयर वर एविडेंसेस जो ये सजेस्ट कर रहे थे कि समथिंग इज अमिस अबाउट ब्राइटकॉम ग्रुप। तो फिर भी इक्विटी इन्वेस्टर्स ने स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर जो है वो कॉशन क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं उन्होंने अगेन उनका जो पर्सपेक्टिव है अबाउट इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी लाइक ब्राइटकॉम वो रिविजिट क्यों नहीं किया? क्योंकि बहुत बार हम इन्वेस्टिंग को एक ईगो के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं कि अरे ये स्टॉक गिर गया चलो वापस बाय कर लेते हैं, बहुत अच्छे प्राइस पर शेयर अवेलेबल है, इतना बड़ा करेक्शन आ गया चलो और बाय कर लेते हैं। तो हमें हमारा इन्वेस्टमेंट थीसिस रिविजिट करना चाहिए। हमें ये ईगो पर नहीं लेना चाहिए कि अरे ये शेयर गिर गया चलो इसी से प्रॉफिट कर लेते हैं। तो जब चीज़ें चेंज होती है तो हमें एज इन्वेस्टर्स भी चेंज होना ज़रूरी है। अगर जिन चीज़ों के लिए आपने इन्वेस्टिंग की है वो चीज़ें अगर आपको ना दिखे उस स्टॉक में देन इट्स बेटर टू मूव ऑन फ्रॉम दैट स्टॉक। तो ये एक्सेप्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ गुड इन्वेस्टर। एक और चीज़ ये है
कि हमें हमेशा कॉशियस रहना चाहिए अगर कोई कंपनी सर्टन बज़ वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करने लगे। कुछ कंपनीज ने अपना जो नाम है वो चेंज कर दिया है, तुरंत वो रेलवेज जैसे थीम यूज़ करने लगते हैं, एनर्जी यूज़ करने लगते हैं, पावर यूज़ करने लगते हैं, एआई, ये सारे बज़ वर्ड्स आने लगे। आई एम नॉट सेइंग कि हर कंपनी जो रीनेम कर रही है टू दीज नेम्स वो उसमें स्कैम हो सकता है, बट हमें हमेशा एक कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए जब कंपनी अपने बिजनेस को पेंट करती है फ्रॉम द लेटेस्ट बज़वर्ड्स जो करंटली मार्केट में चल रहे हैं। तो ये एक और चीज़ है जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। नेवर बाय अ स्टॉक बिकॉज अ सर्टन पर्सन इज बाइंग अ स्टॉक। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें पता नहीं है कि उस सर्टन पर्सन के लिए वो पोजीशन कितनी बड़ी या छोटी पोजीशन है कंपेयर टू देयर एंटायर नेटवर्थ। इससे पहले भी बहुत बार ये हुआ है, जब राकेश झुंझुनवाला जी भी कोई स्टॉक बाय करते थे तब बहुत बार ऐसा होता था कि अ लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स यूज्ड टू बाय बिकॉज सर्टन पर्सन इज बाइंग। उनके लिए कुछ स्टॉक बेट्स चली भी, कुछ नहीं भी चली, कुछ नहीं चली, वहाँ पर ही हैड क्राइटेरिया कि वो बहुत ज़्यादा पोजीशन भी नहीं लेते थे। दैट इज़ वाई ही हैड सच अ ब्रिलियंट नेटवर्थ एट द एंड ऑफ हिज करियर, इन्वेस्टिंग करियर। तो हमें ये भी समझना है कि कोई अगर XYZ पर्सन इज बाइंग द स्टॉक, देन इट माइट नॉट बी अ वेरी बिग परसेंटेज ऑफ देयर नेटवर्थ, लेकिन आपके लिए शायद वो हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इवन सम ऑफ द बिगेस्ट एक्सपर्ट्स, सम ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स कुड गो रॉन्ग। वो अपना रिस्क मैनेजमेंट ठीक से कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हो? ये क्वेश्चन आपको खुद को पूछना बहुत ज़रूरी है। एंड अगेन, लो पीई डज नॉट मीन कि कोई बिजनेस अंडर वैल्यूड है। एज वी स्पीक कुछ इन्वेस्टर शायद हो सकते हैं जो ब्राइटकॉम का एनालिसिस कर रहे हो, वहाँ पर जाके वो देखेंगे अरे पी रेशियो 2 या 3 है, तो चलो बाय कर लेते, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद हमें वापस नहीं मिलेगी। जिस अर्निंग्स पर आप बेस रख के देख रहे हो कि पी रेशियो इतना ही है, वो अर्निंग शायद हो ही ना। मे बी दोज अर्निंग्स आर जीरो, मे बी द वैल्यू ऑफ द कंपनी इज एक्चुअली जीरो, जबकि आप इस बेसिस पर इन्वेस्ट कर रहे हो कि अरे अर्निंग्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इक्विटी इन्वेस्टिंग लाइक आई सेड इज़ नॉट दैट ईजी। हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एंड ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि कुछ चीज़ें अगर वर्क कर गई होगी पास्ट में तो वो आगे भी वर्क करती रहेंगी। दीज आर सम ऑफ द की थिंग्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस रिगार्डिंग ब्राइटकॉम। हमने कुछ फॉरेंसिक पर्सपेक्टिव्स का भी अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो में आपको देने की कोशिश की है। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको कौन कौन से पार्ट जो है इस वीडियो में वो अच्छे लगे। एंड शेयर भी करें इस वीडियो को विथ मैक्सिमम पीपल जिन्होंने हो सकता है कि आपके पहचान में भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने ब्राइटकॉम में पैसे गंवाए हो, या फिर दे वर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स अबाउट द कंपनी। तो उनके साथ भी शेयर कीजिए टू ट्राई एंड बिल्ड सम ऑफ द बिहेवियरल चीज़ें जो हमें इक्विटी इन्वेस्टिंग में हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।